हेलो दोस्तों, नमस्कार। आई एम डीके एंड आई एम वंस अगेन वेलकम यू टू चैनल मैथ विथ डीके। तो इसमें एक और क्वेश्चन हम करने वाले हैं। इसमें आपको एक नया कॉन्सेप्ट सिखाया जाएगा जो कि एकदम ट्रिकी कॉन्सेप्ट होगा और एकदम आप अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का इजीली आंसर निकाल सकते हैं। चाहे कितने भी कैलकुलेटिव बना लें, आप आराम से आंसर निकाल सकते हैं। इस तरह के आपको कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश की जाएगी और मुझे उम्मीद है कि मैं आपको सिखा भी पाऊँ। तो चलो देखते हैं। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप जिस भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी हो, सीडीएस हो, बैंकिंग हो, या कोई भी स्टेट का एग्जाम हो, पीसीएस, लोअर पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी, यूपीएसआई, लेखपाल, वीडियो, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसमें जितने भी मैथ पूछे जाते हैं यहाँ पर जितने क्वेश्चन कराए जाएंगे, एकदम इससे एक भी बाहर आए बिल्कुल नहीं आएगा। एकदम इससे एकदम जितने भी मैथ के क्वेश्चन हैं पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट यहाँ पर एकदम विद डिटेल यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश की जाएगी। और डिटेल के साथ साथ ट्रिकी। अगर आप किसी स्टेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर आपको भरपूर टाइम मिलता हो, चाहे जिस भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर आपको टाइम की कोई कमी नहीं है, वहाँ आपको एक मेरा सजेशन अगर आप मान सकते हैं तो क्या है कि आप बेसिक से जाइए। किसी भी मैथ के क्वेश्चन को बेसिक से जाइए, क्योंकि देखिए आप एक बार बेसिक सीखेंगे फिर ट्रिक सीखेंगे तो क्या फ़ायदा। आपको तो टाइम वहाँ पर भरपूर वैसे भी मिल रहा है, पूरे के पूरे टाइम मिल रहा है, तो आपको ट्रिक सीखने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, तब आप ट्रिक पर जाइए, बिल्कुल जाइए, क्योंकि वहाँ पर बिना ट्रिक से आपका काम नहीं होने वाला है। इसका ये मतलब नहीं है कि ट्रिक से आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे, बिल्कुल नहीं। तो इस गलतफहमी में तो आप बिल्कुल ना रहिए। आपको बेसिक आना ही पड़ेगा। अगर बेसिक आपको नहीं आ रहा है तो आप ज़्यादा स्कोर नहीं पा सकते हैं। तो चलो ज़्यादा कुछ डिस्कस किए बगैर हम सीधा क्वेश्चन पर आते हैं। बस एक बात है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो डिसलाइक कीजिए। दोनों में से कोई ना कोई एक तो आपको ज़रूर करना है। और वीडियो को अगर अच्छा लग रहा है तो शेयर कीजिए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतने ही अच्छा हमको उतना अच्छा हमको फील होगा, और हमको जितना अच्छा फील होगा तो इसमें एक भी कॉन्सेप्ट है नहीं। देखो जितने ज़्यादा भाई, देखो इतना अगर मैं कुछ मेहनत कर रहा हूँ, इतना ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, तो आपको भी थोड़े बहुत मेरे लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अगर आप मेरे लिए सोचेंगे तो मैं आपके लिए आप जितना सोचेंगे उससे 2 गुना 3 गुना मतलब बहुत ज़्यादा आपको चीज़ें यहाँ से डिलीवर करता रहूँगा। तो चलो देखते हैं क्या है कि द एवरेज ऑफ 13 नंबर इज़ 80। 13 संख्याओं का औसत कितना है? 80 है। द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 नंबर, यानी इन 13 संख्याओं में से पहले 5 संख्याओं का औसत कितना है? 74.5 है। एंड दैट ऑफ द नेक्स्ट 5 नंबर इज़ 82.5, यानी दो अगले नेक्स्ट 13 संख्याएं हैं, 5 संख्याओं का औसत इतना है, अगले 5 संख्याओं का औसत कितना है? इतना है। 11th number is 16 more than the 12th number, and 12th number is 16 less than the 13th number. What is the average of the 11th and 13th number? देखो दो नंबर का हमें एवरेज निकालना है, 11th नंबर का एंड 13th नंबर का एवरेज हमको फाइंड आउट करना है। तो चलो देखते हैं इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्या है। हिंदी में आप लोग पढ़ लीजिएगा, जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं ये हिंदी आप पढ़ सकते हैं, और इंग्लिश में मैं देखो इसको समझाता हूँ। करना क्या है, देखो 13 नंबर है, मैंने लिख लिया 13 नंबर लिख लिया, ठीक है। देखो इधर मैंने फर्स्ट टाइम इधर नंबर लिखूंगा, इसको कुछ इंडिकेशन वगैरह नहीं करता हूँ ताकि थोड़ा साफ सुथरा दिखे, ठीक है। अच्छा, एवरेज को हमेशा ए से लिखूंगा, ओके। तो देखो एवरेज क्या हो जाएगा, 13 नंबर का जो एवरेज है वो 80 दिया है, ठीक है, मैंने इतना लिख लिया। द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 नंबर इज 74। देखो पहले 5 संख्याओं का, इसमें से पहले 5 संख्याओं का जो एवरेज है इसको A1 लिख लेते हैं, और ये दिया है 74.5, ओके। अच्छा, एंड डेट आर द नेक्स्ट 5 नंबर, और अगली 5 संख्याओं का जो एवरेज है उसको A2 ले लेते हैं, वो दिया है 82.5। चलो इसको लिख लिया, ठीक है। अब देखते हैं, अब उसको से 3, देखो 5 ये हो गया, 5 ये हो गया, 10 हो गया, बचे कितने? 3 संख्याएं और बच गया। तो इन 3 संख्याओं के एवरेज के बारे में कुछ कहा नहीं है। तो देखो हम अपने आप से अगर हमको एवरेज जब भी मानना होगा तो ये टोटल संख्याओं का जो एवरेज है यही हम क्या कर लेंगे, जो बाकी संख्याओं का एवरेज है उसको मान लेंगे, ठीक है। चलो यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब 3 संख्याएँ, ये जो 3 संख्याएँ हैं, 3 संख्याओं के बारे में कुछ कहा है। ये 11th नंबर है, ठीक है, और एक 12th नंबर है, और ये एक 13th नंबर है, ठीक है, 13th नंबर है, ठीक है। इनके बारे में कुछ कहा है। तो देखो कह क्या रहा है कि जो 11th नंबर है वो देखो 6 मोर देन द 12th नंबर। तो 11वीं संख्या 12वीं संख्या पर डिपेंड है, एंड 12th नंबर इज 6 लेस देन द 13th नंबर, और 12वीं संख्या 13वीं संख्या पर डिपेंड है। तो देखो जब भी इस तरह का हो, मतलब 11वीं 12वीं पर है और 12वीं 13वीं पर है, तो हम 13वीं वाले यानी 13th नंबर को यक्स मान लेंगे, ठीक है। और जो 12वीं नंबर है, 12वीं संख्या है, तो वो कितना है, देखो 12th नंबर इज 6 लेस देन द 13th नंबर, तो ये एक्स माने हैं, तो एक्स में से ये 6 कम हो जाएगा,
यहाँ तक दिख रहा होगा, ठीक है। ओके चलो ठीक है, अब क्वेश्चन का काम खत्म हो गया है। देखो तो और जो 11वीं संख्या है वो 12वीं संख्या से 6 अधिक है। चलो इसको लिख लिया, यानी देखो इससे 6 अधिक का मतलब ये x ही आ जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं कि अच्छा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आप 3 लोग हैं, ठीक है, और हमको 30 रुपये इकट्ठा करना। हम 3 लोग हैं और हमको कितने रुपए टोटल इकट्ठा करना है? 30 रुपये इकट्ठा करना है। तो हर एक बंदे के लिए कितने लेना पड़ेगा? 10, 10 और 10 लाना पड़ेगा, ठीक है। देखो 10, 10 लाना पड़ेगा। तो मान लो 30 रुपये का काम पड़ा, 10, 10 की बात किया, 10, 10 इकट्ठा करना पड़ा, ठीक। चलो अब देखो हुआ क्या, एक के पास कितना मान लेते हैं, एक के पास इसने पहले वाले ने देखा तो इसने देखा कि इसके पास तो 5 ही रुपए हैं, ठीक है, 5 ही रुपए हैं। दूसरे वाले ने देखा तो इसके पास तो मिल गए 12 रुपए मिल गए, ठीक है। अब देखो हुआ क्या, इसके पास 5 तो इसके पास कितने की कमी होगी? 5 की कमी हो गई। इसके पास 12, इसके पास 2 एक्स्ट्रा आ गए। तो देखो अब कमी कितने की हुई? तो 5 इधर माइनस का हुआ, प्लस का 2 हुआ, तो देखो 5 अब -3 की कमी हुई। अब ये जो -3 की कमी हुई, हमको 30 रुपये इकट्ठा करना है, -3 की कमी हो गई। इसका मतलब ये -3 को कौन, इसकी -3 की भरपाई कौन करेगा? तो ये करेगा। तो इसको तो 10 तो लाना ही पड़ेगा, प्लस 3 एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा, मतलब इसको 13 लाना पड़ेगा। तो बस यही कॉन्सेप्ट हम इसमें भी यूज़ करने वाले हैं। देखो यहाँ पर करना क्या है, ये देखो ये जो संख्या है ये कितना कम लेकर आया? ये कम लेकर आया 0.5, और यहाँ से हो जाएगा 9 होगा, 9 में से 4 करेंगे तो 5.5 कम लेकर आया। और टोटल संख्या कितनी है? 5 है, तो 5 से मल्टीप्लाई, इतने की कमी। देखो एक संख्या में इतने की कमी हुई, टोटल कितने हैं? 5 हैं। इसकी बात कर रहे हैं, इस वाले की नहीं। तो 5 संख्या में है, टोटल 5 है, तो यानी तो इसमें कमी कितने की हुई? 5 पचे 25, अब 5 पचे 25, 2 27, यानी 27 की कमी हो गई, ठीक है। अब इसके बारे में देखते हैं, ये थोड़ा एक्स्ट्रा लेकर आया। कितना एक्स्ट्रा लेकर आया? 2.5 एक्स्ट्रा लेकर आया। इसमें से उसको घटाएंगे 2.5 आएगा। एक संख्या कितना है? टोटल कितने हैं? 5 है, तो 5 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ये ज़्यादा लेकर आया है, तो ज़्यादा लेकर आया तो इसको प्लस में कर लेंगे। तो इसको देखते हैं कितना आता है, 5 पचे 25, 5 दूना 10, 2 12, यानी ये इतना एक्स्ट्रा लेकर आया। अब देखते हैं इन दोनों में कमी कितने की हुई। तो देखो ये माइनस की इतने की और ये प्लस की इतने की, तो कमी कितने की हो गई? कमी हो गई 15। देखो इसमें से जब माइनस करेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, और यहाँ से कितना 5 आ जाएगा, 1 आएगा, यानी 15 की कमी हुई। अब ये 15 की कमी की भरपाई ये 3 लोग करेंगे। इसका मतलब कि ये तीनों जो हैं कितना? 15 एक्स्ट्रा लेकर आएंगे। तीनों मिलकर 15 एक्स्ट्रा लेकर आएंगे। तो हर एक को कितना लेकर एक्स्ट्रा आना पड़ेगा? देखो इस 15 की भरपाई कौन करेगा? माइनस है तो ये 3 वाले हैं, ये करेंगे। इसका मतलब ये तीनों कितना एक्स्ट्रा लेकर आएंगे? तीनों मिलकर 15 एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा। तो हर एक को कितना, तो 3 से डिवाइड कर देंगे, तो हर एक को 5 एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा, ठीक है। तो 5 एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा। तो अब जो इनका एवरेज है वो कितना हो जाएगा? देखो 5 हर एक को 5 एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा। तो अब एवरेज इनका कितना हो जाएगा? 85 हो जाएगा, ठीक है। अब एवरेज कितना हो जाएगा? 85, ठीक। देखो 80 पहले लाते थे, सभी को तीनों को 5 एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा। अब हमें पता है कि जब भी एवरेज में जो संख्या ऐड करते हैं तो एवरेज बढ़ जाती है, ठीक है। बस हमें मिल गया। अब जो इनका एवरेज है वो 85 है। अब करना कुछ नहीं है, इनको ऐड कर लेना है। तो इनका एवरेज देखते हैं, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालते हैं। तो एवरेज क्या होता है? एक्स प्लस एक्स माइनस 6 प्लस एक्स अपॉन 3 संख्या हैं 1 2 3, तो डिवाइड 3 कर देंगे, इक्वल टू। अब देखो इनका जो एवरेज है, अब कितना एवरेज हो गया है? 85 हो गया, 85 लिख दिए, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो 1x 2x 3x, यहाँ से आ जाएगा 3x बराबर, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 पचे 15 हो जाएगा, 3 बट्ठे 24 और 1 25 हो जाएगा। और देखो ये माइनस इधर है, -6 है, तो इस साइड मिला देंगे तो ये प्लस का 6 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा? 3x बराबर मिल जाएगा 261 मिल गया, ठीक है। और x से इसको 3 से काटेंगे तो क्या मिलेगा? 3 बट्ठे 24, 2 बचा 27, 3 सत्ते 21। तो ये एवरेज हो गया, ये x का मान आ गया, ये हो गया, हमें 21 मिल गया। हमसे पूछा क्या है? हमसे तो पूछा है कि देखो इतना आ गया है, ठीक है। और हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है कि 11th नंबर का और 12th नंबर का एवरेज। तो देखो हमसे जो एवरेज हमसे जो पूछा है वो क्या पूछा है? यानी x प्लस एक्स बाई 2, यानी 2x/2। तो हमसे तो x फाइनली x का मान ही तो पूछा है, और यही x का मान है, तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। चलो अच्छा देखो, इसको कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये तो इतना बड़ा सोल्यूशन है, तो फिर हम बिना पेन कापी का इसको कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं? तो एकदम बिल्कुल आप कर सकते हैं। देखिए करना क्या है, जब भी आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो कंप्यूटर पर आपके क्वेश्चन लिखा रहेगा, ठीक है। अब कंप्यूटर पर क्वेश्चन है तो आप सीधा देखिए इसमें से इसको कंपेयर कीजिए। तो आप ये डेटा चाहे तो लिख सकते हैं, या तो इस डेटा को आप माइंड में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फिर आपको डायरेक्ट ये डेटा लिखना है,
ठीक है। फिर इससे इसे कंपेयर करेंगे तो देखेंगे ये है, तो डायरेक्ट आपको ये लिखना है, दो चीज़ें लिखा गया। अब इनका एवरेज कितना निकालना है, देखो इनको करना क्या है, तो इन यहाँ से हम देख लेंगे कि यहाँ पर हमको कैसे निकालना है। तो बस यहाँ से जो भी यहाँ वैल्यू आएगी और देखेंगे कि ये जो एवरेज हम माने हैं उसमें कमी हो रही है कि डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है। तो अगर यहाँ माइनस आएगा तो ये एवरेज इंक्रीज होगा, अगर यहाँ प्लस आएगा तो एवरेज डिक्रीज होगा। ठीक है, बस इतना याद रखना है। अब देखेंगे कितने की, देखो माइनस है तो यानी ये एवरेज इंक्रीज करेगा। कितना इंक्रीज करेगा, 3 लोग हैं तो 3 से डिवाइड कर देंगे, अगर यहाँ 4 लोग होते तो 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो इस प्रकार हमको यहाँ से क्या मिल जाता, यानी जो एवरेज होता है यहाँ एक्चुअल एवरेज ये मिल जाएगा। ठीक है, अब बस इन 3 संख्याओं का एवरेज इक्वेट कर देंगे, जो यहाँ आएगा नया संख्या वहाँ यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब इस तरह से इसको सॉल्व कर देंगे तो एक्स का मान आ जाएगा। और इसमें कोई बहुत बड़ा, ये देखो यार अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, अगर इसको आपको कम से कम कैलकुलेशन करना है तो उसमें थोड़ी टेक्निक है। अब जैसे कि देखो यार यहाँ पर करना है तो यहाँ पर इतना इसको मल्टीप्लाई करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ से देखो 5 कॉमन ले लेंगे, 5 कॉमन लेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे 3 बचेगा, डायरेक्ट 15 लिख लेंगे। ये भी कुछ करने वाली बात नहीं है, इसको भी नहीं लिखना है, डायरेक्ट आप यहाँ पर देख सोच सकते हैं। अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस है तो बहुत सारी चीज़ें इसमें से हट जाएगा। मिनिमम चीज़ें आपको लिखनी है, 2 से 3 लाइन में आपका आंसर निकल आने वाला है। ठीक है, तो चलो आज के लिए मतलब बस इसमें इतना ही रखते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है तो कमेंट तो करते रहिए। कम से कम आप कमेंट करेंगे तो पता चलेगा कि चीज़ें क्या, पर जो भी चीज़ें डिलीवर की जा रही हैं वो है क्या। क्योंकि थंबनेल भी ऐसा रखा गया है कि भाई आपको बहुत जल्दी सिखाया जाएगा, तो उस बात का यहाँ पर ध्यान रखा जाएगा। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको इतना सारा मेथड करना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें एलिमिनेट होगी। देखो डायरेक्ट ये लिख लेंगे, फिर यहाँ से हम आंसर निकाल सकते हैं। ओरली कर सकते हैं, आप 2-3 बार प्रैक्टिस करके देखिए। ओरली अगर आंसर ना निकल आए तो फिर आप कहिएगा। चलो ओके, थैंक यू। और वीडियो को आप लोग शेयर करते रहिए और लाइक तो करते ही रहिए। चलो ओके, थैंक यू।